पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर आरएसएस पर हमला बोला। जयपुर के शहीद स्मारक पर आयोजित सम्मान समारोह में कहा कि आरएसएस पर्दे के पीछे से सत्ता चला रहा है। डोटासरा ने कहा अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें सीधे राजनीति में आना चाहिए। बीवीजे डील पर डोटासरा ने कहा एक आरोपी भागता फिर रहा है और इनको कोई शर्म नहीं। न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लोगों को ये लगना चाहिए कि नहीं यार हमारे साथ में गड़बड़ हो रही, कैसे कैसे कमीशन मांग रहे हैं, इनको थोड़ी बहुत की शर्म नहीं आई। 20-20 करोड़ रुपए का ओपन में, तो फिर भी कह रहे हैं हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। कौन कर रहा है आपके खिलाफ षड्यंत्र? कोई नहीं कर रहा षड्यंत्र। कानून का राज है, कानून के हिसाब से काम करेगा। आज देखा आपने जो IT मंत्री नए बने हैं, उन्होंने बनते ही कह दिया हमारे देश में हमारे देश का कानून चलना चाहिए, कोई विदेशी कंपनी हो चाहे कोई भी हो। इसका मतलब कानून का राज चाहते हैं, और यहाँ कानून का राज नहीं चाहते कि साहब हमारे साथ में गलत हो रहा है। क्यों हो रहा है उनके साथ में? पीसीसी चीफ डोटासरा का दूदू दौरा गवर्नमेंट कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल हुए और दूदू कॉलेज को विकास कार्यों की कई सौगातें दी। 225 परिवारों को 47,25,000 रुपए चेक का वितरण करने वाले हैं और भामाशाहों की मदद से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। दूदू विधायक बाबूलाल नागर की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि डोटासरा इस वक्त दूदू के दौरे पर है। कि मेरे बड़े बच्चे बच्चियां, ये मेरे बेटे बेटियां इस क्षेत्र का, माँ बाप का और यहाँ का विधायक बनने वाले विधायक का नाम रोशन करें, राजस्थान लेवल पर रोशन करें, हिंदुस्तान लेवल पर रोशन करें और इतना सक्षम बने कि लोग इस महाविद्यालय की चर्चा करें। इसलिए मैं चाहता हूँ बच्चे बच्चियों से, अब जो सपना मैंने देखा है आपका दायित्व बन जाता है उस सपने को कामयाब बनाने। मैं आपसे कमिटमेंट करना चाहता हूँ, आपको विश्वास देना चाहता हूं कि आप, मैंने जो सपना देखा है उसको आप साकार करो। जो जो आपको आवश्यकता होगी, ये अशोक गहलोत का राज है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है। दूदू ही पूरा राजस्थान हिंदुस्तान जानता है कि दूदू की जनता के दिलों में अशोक गहलोत राज करता है और अशोक गहलोत के दिलों में दूदू की जनता राज करती है। इसलिए मैं आपको विश्वास देता हूँ, आपको किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। जो चाहोगे मैं करूंगा, लेकिन आप जो मेरा मकसद है, जिस भावना से 5 लाख 6 लाख की घोषणा के बाद कोई व्यक्ति आपका मेरे पास आया नहीं, कोई विद्यार्थी मेरे पास मुझसे फोन नहीं किया और एक साथ 5-6 लाख को मैंने 25 लाख के रूप में बदला, तो वो जो मैंने सपना देखा है उसको आपको कामयाब बनाना है। और आपको मैं यही विश्वास देना चाहूंगा, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है वो स्कूल में रखा है, ये एक सैनिक लाभ लिया है मैंने मंत्री महोदय की उपस्थिति का, कि एक मेरे समय का फायदा उठाया है। इसलिए मैं यही चाहूंगा यहाँ जो हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं ये। तो बूंदी में सफाई कर्मियों ने अपने हक के लिए मोर्चा खोला है। ये पीड़ित कर्मचारी नगर परिषद के बाहर इकट्ठा हुए और रोड जाम कर प्रदर्शन किया। इन कर्मचारियों का 2 साल से 7 महीने बकाया है। साथ ही सफाई कर्मी वर्दी और 7वां वेतन आयोग लागू करने पर भी नाराज हैं। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो सभापति और आयुक्त से अपनी मांग को लेकर कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई होने पर आंदोलन का रास्ता अपनाया। आंदोलन पर राह पकड़ चुके सफाई कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इनको निगम परिषद और पुलिस के आला अधिकारियों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन ये अपनी मांगों पर अड़े रहे। माने कह भाई 2 महीना की तनख्वाह दे दो, 7वां वेतन का पूरा कर्मचारी का पैसा दे दो। फिर भी मना कर रहे थे, न देवा का माने 1-1.5 महीनों के माने जैसा दे रहे थे यहाँ बुला तो परेशान हो रहे हो? परेशान हो गया, अब तो भूखा मर गया। तो कब तक भी भूखा मर रहा था, ऐसे भी मर जाऊंगा मैं, तो यहाँ बैठूंगा। कह रहे भाई आप यहाँ से उठिए और आपकी जो सैलरी है उसको हम प्रयास कर रहे हैं कि और से अधिक इनकम जनरेट करके इनके वेतन दिया जाए। और फिलहाल हमने इनका जो इनके कहने पर 7th पे कमीशन का हमने वो तैयार कर लिया है डॉक्यूमेंट, और लगभग वो 1 करोड़ 40 लाख के समथिंग बैठता है। तो हमारा पास जो लगभग 70 लाख रुपये भी हमने रेवेन्यू जनरेट किया है। तो हम जो सफाई कर्मचारी के नए हैं 115 उनको भी रिसेंटली दे रहे हैं। बाकी को जैसे हमारे पास पैसा आएगा हमने पहले प्रायोरिटी इनके लिए रखी है कि पहला भुगतान कर्मचारी को दिया जाए।
अलवर में 12 साल के नाबालिग के साथ रेप के तीसरे आरोपी को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। वहीं आरोपियों का दुस्साहस देखिए कि अब पीड़िता और उसके परिजनों को धमकी दे रहे हैं, केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। पीड़िता के परिजनों के मुताबिक पहले तो उन्हें लालच देकर राजीनामा करने की कोशिश की गई और अब राजीनामा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हद तो ये है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने पीड़ित परिजनों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किए। बता दें, ननिहाल में रह रही नाबालिग के साथ एक सप्ताह पहले 3 दरिंदों ने गैंग रेप किया था। इसमें 2 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि तीसरा आरोपी वसीम अभी भी फरार चल रहा है। को ये डराते धमकाते भी हैं, पैसों की भी धमकी देते हैं, भाई पैसे ले लो, नहीं तो फिर किसी तरह के भाई राजीनामा हमसे कर लो। हम राजीनामे से इनसे नाट रहे हैं, भाई हम राजीनामा नहीं करेंगे। बोलते तुम राजीनामा करोगे, नहीं करोगे तो हम आपको मारेंगे, आपकी गर्दन वर्दन काट देंगे, जो आपके बच्चा एक ही इनको भी चलने लेकर नहीं छोड़ेंगे। सरकार से अब हमारी यही अपील है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए और बार बार हमें भी कई बार हमारे घर पर दबाव डाला गया, हमसे भी कहा गया पैसा ले लो, जमीन दे देंगे आपको, भाई इस मसले को यहीं रद्द कर दो। तो हमें कई तरह की भी चेतावनी दी है, आपको ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, हमें डराते धमकाते हैं। माँ मम्मी पापा को सुबह बताया था कॉल फोन कर, क्योंकि रात को बताती तो उनका फोन स्विच ऑफ था। क्या चाहती है बाप? इंसाफ चाहते हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा संबोधित कर रहे हैं, दिखाते हैं आपको सीधा प्रसारण। हमारे बाल आयोग की चेयरपर्सन संगीता बेनीवाल जी, प्रिंसिपल मैन, समस्त स्टाफ, आयोग जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित महानुभाव, प्यारे छात्रों छात्राओं, मीडिया के साथियों, नागर साहब वो शख्सियत हैं जो हमेशा हर काम को आगे बढ़ करके करते हैं। कोरोना काल में जो ऐतिहासिक काम राजस्थान की सरकार ने किया, मैं समझता हूं सरकार से भी आगे बढ़ करके उन्होंने जनता को साथ लेकर के जो मास्क बांटना हो, चाहे खाद्य सामग्री बांटने की बात हो, आज भी जो कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं वो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, AICC ने हमें निर्देश दिए हैं कि हम गांव-गांव में जाएं, कोरोना योद्धा हमारे कार्यकर्ताओं को बनाएं, और जो कोरोना के कारण से जो अनाथ हो गए, बहनें विधवा हो गई, या जिनकी नौकरियां चली गई, या किसी के खाने की समस्या है, किसी के मकान की समस्या है, तो उन समस्याओं को हम चिन्हित करें, उसकी मदद करें। हम ये आउटरीच कार्यक्रम चला रहे हैं। इसी दौरान इन्होंने मामासाओं के सहयोग से आज उन तमाम लोगों को जो नगद राशि और अन्य सहायताएं देने के लिए जो आज कार्यक्रम रखा है, मैं समझता हूं बहुत ही एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, अद्भुत कार्यक्रम है। जनता की सेवा का जज्बा जो इनमें है, इसको सैल्यूट है हम सबकी ओर से। आज जब मैंने देखा कि महाविद्यालय जिस प्रकार से बना है, नागर साहब रास्ते में मुझे बता रहे थे कि अशोक गहलोत जी ने इसकी घोषणा कर दी, फिर बीजेपी का राज आ गया, बीजेपी के राज में वसुंधरा जी आने वाली थी। मैंने ज्ञापन के लिए समय मांगा तो उन्होंने कहा नागर तेरे को कॉलेज ही तो चाहिए, कॉलेज में दे दूंगी, तू काय के लिए ज्ञापन देगा? तो उन्होंने कहा नहीं, आप आओगे तो ज्ञापन तो मैं दूंगा। आपने अभी तक खोला नहीं, और इसलिए नहीं खोला कि अशोक गहलोत ने इसको सैंक्शन कर दी थी, तो उन्होंने अजमेर में घोषणा कर दी कि मैं दूंगी, कॉलेज खोल दूंगी। तो नागर साहब से भारतीय जनता पार्टी के नेता घबराते भी हैं, और आपका जो प्यार है, आप देखिए 5 लाख की घोषणा करके 25 लाख दे रहे हैं, और अभी भी ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई भी कमी नहीं रहने दी जाएगी। तो हम सबको जो वास्तव में इनकी जनता की जो सेवा ये लोग कर रहे हैं, जो बच्चों की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था के लिए अपने आप को इन्होंने समर्पित कर रखा है, हम सबका दायित्व बनता है कि इनको हम मुक्त कंठ के साथ में इनकी प्रशंसा भी करें, इनकी धन्यवाद भी दें।
ये बात सही है कि कोरोना के कारण से हमारी पढ़ाई चाहे कॉलेज की हो चाहे हमारे स्कूलों की हो वो बाधित हुई है। हम सब कैसे इससे उभरेंगे, इसके लिए प्रतिदिन माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब इसकी चर्चा करते हैं। जल्दी इस बारे में हम लोग चर्चा करके कैसे हमारी कॉलेजें खुलें, कैसे हमारे बड़े स्कूल खुले, इसकी भी बात करेंगे। अभी कल ही आपने देखा होगा कि शिक्षा विभाग में 50 साल बाद में क्रांतिकारी फैसले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में किए हैं और इससे शिक्षकों की समस्याओं का समाधान होगा, उनका आपसी विवाद समाप्त होगा, जिससे वो मन लगा करके पूरे समर्पण के भाव से बच्चों को पढ़ाएंगे। क्वालिटी की एजुकेशन हमारी सरकार देगी। ये सब चीजें सरकार तक संकल्पित है कि हम कैसे बच्चों की पढ़ाई को इस कोरोना काल में भी बाधित नहीं होने दें। आपने देखा होगा कि जब कोरोना से स्कूलें बंद हो गई तो हमने सबसे पहले स्माइल प्रोजेक्ट, हवा महल प्रोजेक्ट,